कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बीते दिनों स्थिर होने के बाद बनारस में गंगा का जलस्तर गिरने लगा था, लेकिन लगातार हो रही पहाड़ों पर बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर भी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि वाराणसी में गंगा पिछले 2 दिनों से एक बार फिर से उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग की आज जारी हुई बुलेटिन की माने तो गंगा में बढ़ाव 30 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रहा है और मौजूदा समय में गंगा चेतावनी बिंदु से बस कुछ ही मीटर नीचे बह रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ाव की ओर है। बीते दिनों में जहां जलस्तर स्थिर था, फिर गिरावट की ओर था, लेकिन पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर कुछ इस कदर दिखाई पड़ रहा है कि गंगा एक बार फिर से तेजी से बढ़ाव की ओर है। वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पक्के घाट है, घाटों की खूबसूरती वो अब नहीं दिखाई पड़ रही है। सभी 84 पक्के घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। देख सकते हैं हमारे ठीक सामने जो विश्वविख्यात आरती स्थल है वो पूरी तरह से डूब गया है और लगातार जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, ये ऊंचाई की ओर आरती को परिवर्तित किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। तो तमाम जो पंडा पुजारी या छोटे दुकानदार हुआ करते हैं वो विस्थापित हो रहे हैं, ऊपर की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। अगर गंगा के जलस्तर की बात करें तो अभी मौजूदा स्थिति में केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक चेतावनी बिंदु से 6.5 मीटर तो खतरे के निशान से गंगा 7.5 मीटर नीचे बह रही है, जिसको लेकर न केवल जल पुलिस बल्कि एनडीआरएफ भी अलर्ट पे है। साथ ही साथ जो नौका संचालन है, चप्पू वाली नाव पर प्रतिबंध लगातार बरकरार है और जल पुलिस के जरिए लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि सावन का माह चल रहा है। तमाम जो स्नानार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, कांवड़ियाँ हैं, वो गंगा से जल भरकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में जलार्पित करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं। ये परंपरा है, लेकिन लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो स्नानार्थी हैं, कांवड़िए हैं, वो गहरे पानी में न जाएं। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में जारी बढ़ाव ने तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 2 दिनों से गंगा उफान पर है, जिसका असर ये हुआ है कि सभी आरती स्थल डूब चुके हैं और अब मजबूरी में आरती को अपने स्थान से ऊंचाई वाले स्थान पर करने की तैयारी चल रही है। वहीं गंगा के सभी 84 पक्के घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। लोगों को एक घाट से दूसरे घाट आने जाने के लिए गलियों और सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। गंगा तट पर स्थित छोटे बड़े सभी मंदिर भी जल में समाहित होते जा रहे हैं। जहां तक नौका संचालन की बात है तो चप्पू वाले नाव पर पहले से ही रोक जारी है, लेकिन गंगा में आई तेजी से सहमे नाविक मान रहे हैं कि अगर यूं ही जलस्तर का बढ़ाव जारी रहेगा तो आने वाले कुछ दिनों में नौका संचालन पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। अभी फिलहाल 2 दिनों से गंगा का जलस्तर में बढ़ाव हो गया है, जिसके वजह से छोटी मोटी जो नावें हैं, जो चप्पू वाली नावें वो बंद हो गई हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी नावें चल रही हैं लाइफ जैकेट पहनाकर। और जिस गंगा का जलस्तर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, सारे घाटों का संपर्क टूट गया है और जिससे आरती का स्थान भी बदल गया है और जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको असुविधा हो रहा है घाट छोटा हो जाने की वजह से। आप लोग कितनी दिक्कत हो रही है नौका संचालन में? लेकिन नौका संचालन तो छोटी छोटी नावें सब बंद हो गई है, बड़ी नावें चली वो भी लाइफ जैकेट के साथ और आधी मात्रा में। जैसे बड़ी बोट थी, 50 आदमी की बोट थी, तो उसमें 25 आदमी बैठ के जा रहे हैं लाइफ जैकेट पहनकर। क्या लग रहा है अगर ऐसे ही बढ़ेगा तो पूरी तरह से दिक्कत बढ़ जाएगी? इसी तरह अगर गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो हमें लगता है कि 2-3 दिनों में नौका संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आलम यह है कि गंगा किनारे आजीविका चलाने वाले छोटे दुकानदार हों या फिर अपनी चौकियों पर पूजा पाठ करने वाले पंडा पुजारी, उनको भी घाट छोड़कर ऊंचाई यानी सीढ़ियों पर विस्थापित होना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर खासा असर पड़ना शुरू हो गया है। एक पुजारी ने बताया कि अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें सड़क पर अपनी चौकी लगानी पड़ सकती है। 10 फुट पानी ऊपर आ चुका है, 10 फुट एक साथ आया है और रात में ये फर्श नीचे का खाली था। आरती स्थल भी डूब गया है। हाँ, आरती स्थल भी डूब गया। रात को आरती भई है, उसके बाद रात भर में ये पानी यहाँ कम से कम 2.5 फुट पानी फर्श पर आ गया है और अभी पानी का रफ्तार बढ़ रहा है, रुकने का भी नहीं है। तो आप लोग क्या ऊपर की तरफ अब स्थापित हो रहे हैं? हाँ, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ऊपर वहाँ से आए तो यहाँ घाट की सीढ़ियों पर हैं। अब सीढ़ी भी डूब जाएगा तो उसके बाद रोड पर चलेंगे। सावन के माह में गंगा स्नान और शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु लगातार गंगा घाट पहुँच रहे हैं, जिस पर जल पुलिस, पीएससी और एनडीआरएफ की नजर बनी हुई है। दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस चौकी से जवान लगातार
गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं।